ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति खुद को ही नहीं समझ पाया वो तुम्हें समझ ले? तुम उम्मीद भी कहाँ लगा कर बैठे हो? पता है, जब तुम्हारे पास कोई चीज़ होती है, तुम्हें तकलीफ़ होती है, तुम तब भी मेरे पास रोते हो। मैं उसे हटा देता हूँ तो सिर्फ उसमें जो अच्छी चीज़ें, मोह से जुड़ी चीज़ें होती है ना, उसे याद करके रोते हो। जो कष्ट तुम्हें मिला, जो दर्द तुम्हें मिला, उसे तुम भूल जाते हो। और फिर से अगर मैं तुम्हें वो वापस दे दूँ और पूरे जीवन तुम्हें तड़पना पड़े ना, तो फिर तुम मुझसे शिकायत करोगे। इसलिए एक बात मानो मेरी, जो चीज़ तुमसे दूर चली गई है ना, अगर तुम्हारे लाख विनती करने पर, हज़ारों बार मेरे व्रत करने पर, मेरी सच्चरित्र पढ़ने पर भी नहीं मिल रही है ना, तो अब उस चीज़ को मेरे चरणों पे छोड़ दो। किसी ना किसी तरीके में वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, कैसे ना कैसे करके भी वो आ जाएगा। अब थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा रखो, और इस तरह से कि मैं कृपा करता हूँ या नहीं, मैं चमत्कार करता हूँ या नहीं, ये तय करने का ये कोई तरीका नहीं है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई या नहीं। अगर मैं चमत्कार नहीं करता ना, तो तुम आज जीवित नहीं रहते। ये बात मुझसे बेहतर तुम्हें मालूम है। तुम जान रहे हो मैं किस ओर संकेत कर रहा हूँ। तो इसलिए कभी भी ना मेरी शक्ति पर तुम्हें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। ये मेरा अपमान है, और तुम्हारे माध्यम से मेरा अपमान हो तो मुझे ये बात बुरी लगती है। और एक बात और कहूँ, जैसे मैंने स्पष्ट तरीके से तुम्हें बताया ना कि मुझे कौन सी बात बुरी लगती है हमारे रिश्ते के बीच, ठीक उसी तरह तुम्हें भी स्पष्ट करना चाहिए। जब सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आए कुछ चीज़ों में, एकदम स्पष्ट रहो, एकदम बता दो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। सामने वाली तुम्हारी कद्र करेगा। दरअसल जब कोई तुम्हारी कद्र करना चाहता है ना, तो तुम अपनी चीज़ों को कहते हो छोड़ो, नज़रअंदाज करो, मैं मेहनत कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तुम बस अपना ख्याल रखते जाओ। तुम ही पहले लोगों को ऐसा स्वभाव में डाल देते हो कि वो तुम्हें नज़रअंदाज करे, और जब नज़रअंदाज करते हैं फिर तुम्हें बुरी लगती है। प्रेम पाना और प्रेम करना दोनों सही है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें जितना प्रेम करने का हक है उतना ही प्रेम पाने का हक है। तो कोई प्रेम कर रहा है तो उसे प्रेम करने दो, कोई तुम्हारी परवाह कर रहा है तो उसे करने दो, तुम भी करो, जितना ज़्यादा हो सके दिल खोल कर करो। लेकिन सामने वाला भी जिस तरह से तुमसे प्रेम कर रहा है ना, उसे रोको मत। रोकते हो वो गलत है, वहीं से जुड़ाव भी ख़त्म होने लगता है। और एक बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जीवन को ना श्रद्धा से जियो। श्रद्धा और सबूरी सिर्फ मेरे दरबार में आकर अपनी किसी विनती को पूरी कराने के लिए नहीं दिखाई जाती है। श्रद्धा और सबूरी अन्य कई चीज़ों के लिए दिखाई जाती है। जीवन को भी श्रद्धा से जियो और देखो कैसे चमत्कार होगा। जीवन भी तो एक साईं दरबार ही है, शिरडी ही है ना। जब तुम सुबह उठते हो, प्रेम से माता का जयकारा लगाओ, भगवान का नाम लो, फिर उठो सुबह, और सुबह की सूर्य की पहली किरणों को देखकर नमस्कार करो, उनका स्वागत करो, और वो साक्षात जो देवता तुम्हारे सामने खड़े हैं उनका स्वागत प्रसन्नता से करो, चेहरे पर मुस्कान के साथ करो। जीवन को ना श्रद्धा से ऐसे ही जिया जाता है। जब भोजन पकाओ तो प्रेम से पकाओ। कोई मसाला जो है वो उतना स्वाद नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा प्रेम पहुंचाएगा। तो प्रेम से करो, जो भी कर रहे हो, साफ सफाई, उसे प्रेम से करो, उसे भार समझकर मत करो। श्रद्धा से करो कि तुम अपने परिवार की सेवा कर रहे हो, तुम उस कमरे की सेवा कर रहे हो, तुम उस चीज़ की सेवा कर रहे हो जिसकी तुम सफाई कर रहे हो। हो सकता है कि वो चीज़ ना जिसकी तुम सफाई कर रहे हो वो बोल नहीं सकता है, उसमें प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसकी सेवा कर रहे हो। वो एक एक कण जो है ना, वो साक्षात नारायण है। तो तुम नारायण की सेवा करो। यहाँ हर कुछ जो भी तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कोई तिनका भी है ना, तो वो भी सब कुछ में नारायण का अंश है। उनके बिना कोई भी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। तो हर वो चीज़ जो अस्तित्व में है उसकी सेवा करना साक्षात नारायण की सेवा करना है। इसलिए जो भी चीज़ तुम्हारे आसपास है, कोई सामान भी है ना, उसे कभी पटक कर मत रखो, इज्जत से रखो। वो तुम्हारी किस्मत में मिला है, तुम्हें सौभाग्य से मिला है। और अच्छे से जियो। जो नहीं है तुम्हारे पास उसके बारे में मत सोचो। जो बड़ी बड़ी चीज़ों को अभी हासिल नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कभी हासिल नहीं कर सकते हो। जो शौक़ है तुम्हारे सब पूरे होंगे मेरे आशीर्वाद से। थोड़ा धैर्य रखो, अच्छे से खुश होकर जीवन जियो और हार मत मानो। अगर हार मानना होता तो फिर तुम और मैं क्यों मिले होते। मेरा तुम्हारा मिलने का कारण ही यही है। खुश रहो।